ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकम नमन्न नील्पनायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तुनः। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिव की तीसरी आंख केवल विनाश के लिए है? हजारों साल पहले जब कामदेव ने महादेव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की तो एक पल में वो भस्म हो गए। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या आपके दिमाग के भीतर छिपे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल वार की हकीकत है? शिव तांडव का यह छठा श्लोक, आइए इसके द्वारा इस रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि शिव गहरे ध्यान में हैं। अचानक उनके मस्तक की बेदी पर अग्नि की चिंगारियां धधकने लगती हैं। सामने खड़ा है कामदेव, जिसने अपने पांचों बाणों से महादेव के मन को भटकाने की कोशिश की, लेकिन महादेव की तीसरी नेत्र खुलती है और कामदेव निपीत यानी भस्म होकर हवा में विलीन हो जाते हैं। दोस्तों, यह दृश्य आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कामदेव क्या है? ये सिर्फ शरीर की वासना नहीं, कामदेव हर वो चीज है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करता है, जैसे सोशल मीडिया का वैलिडेशन, कंपैरिजन, इंस्टेंट प्लेजर और हर वो नोटिफिकेशन जो हमारे फोकस को तोड़ता है। और वही हमारा कामदेव है। रावण यह महादेव को महाकपालि संपदे कहकर प्रस्तुत करते हैं। उनकी तीसरी आंख कोई शारीरिक शक्ति नहीं, ये हमारा अवेयरनेस है, हमारी जागरूकता है। उपनिषद कहते हैं कि जब तक आप सोए हुए हैं इच्छाएं आप पर राज करेंगी, लेकिन जैसे ही आप जागरूक हो जाते हैं आपको पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत। जब आप अपने फोन को उठाते हैं और अचानक रुक कर सोचते हैं कि क्या यह सच में जरूरी है, वहीं आपकी तीसरी नेत्र खुल जाती है और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। दोस्तों, रावण पुनः श्लोक में आगे लिखते हैं, सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम, अर्थात जिस मस्तक से आग निकली उसी मस्तक पर चंद्रमा की सुधा शांत अमृत बरसा रही है। यह शिव का अद्भुत संतुलन है। दोस्तों, अगर हम जीवन में कंट्रोल चाहते हैं, एक समन्वय बनाना चाहते हैं, तो हमें अग्नि और शांति दोनों का समन्वय स्थापित करना होगा। अपने काम के प्रति पैशन, आग चाहिए, अपने स्वभाव में चंद्रमा जैसी शांति चाहिए। अगर हम फोकस नहीं कर पाते तो दोस्तों हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, और अगर हमारे पास शांति नहीं है तो सफलता मिलने के बाद भी वो शांति जलकर खाक हो जाएगी। रावण अंत में प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि शिरो जटालमस्तुनः, अर्थात महादेव की वो जटाएं, वो मस्तक हमारे कल्याण का कारण बने, हमारा मार्गदर्शन करें। गरुड़ पुराण भी कहता है कि जो अपनी इंद्रियों का गुलाम है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। महादेव हमें सिखाते हैं कि फोकस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही जल जाए। आज हम अपने जीवन को देखें, क्या हम अपने मन के मालिक हैं या हमारा मन हमारा मालिक बन बैठा है? अगर हम बार बार अपने संकल्प तोड़ रहे हैं तो महादेव की इस अग्नि को याद करिए, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करिए, उसे एक बिंदु पर केंद्रित करिए, और जब आप अपने भीतर के कामदेव को जला देते हैं तभी आप महादेव के अंश बन जाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों,